हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर लू चल रही है, बहुत गर्मी है, तो प्याज खाना शुरू कर दीजिए, कच्चा प्याज खाना शुरू कर दीजिए। बड़ा दम है उस बात में। क्यों दम है? क्योंकि प्याज की तासीर ठंडी होती है। दूसरी बात, हमारी ग्रैंड मां सालों से, बरसों से हमेशा अनियन का जो रस है उसका इस्तेमाल बालों के लिए रिकमेंड करती थी और वाकई जबरदस्त असर आते थे। और तीसरा, हमारे दादाजी इवन सैकड़ों सालों से तो मतलब एक फार्मूला बढ़िया चल रहा है कि प्याज के रस को अगर मिक्स करके शहद और चीजों के साथ आंख में डालें तो मोतियाबिंद तक जो है ना उसकी काट कर देता है। इतने जबरदस्त फार्मूले हैं। ये तो मैं आपको तरीका बताऊंगा ही, आंखों वाला फार्मूला भी बताऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि प्याज को किस तरीके से इस्तेमाल करें अगर हाई ब्लड प्रेशर है, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो कैसे इस्तेमाल करें ताकि यह तकलीफ ठीक होनी शुरू हो जाए। अगर किसी के दिल की धड़कन बहुत तेज है तो प्याज को कैसे इस्तेमाल करें ताकि वो तकलीफ भी ठीक हो जाए, राइट। इसके अलावा हड्डियों के लिए कैसे बेस्ट है, डाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, जिनको एसिडिटी बहुत बनती है, डाइजेशन बड़ा वीक है, उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स लेते हैं इधर उधर के बाजार वाले, नहीं, तरीका मैं आपको बताऊंगा। स्किन के लिए बेस्ट है। इंसोम्निया, जिनको रात को नींद नहीं आती है, उनके लिए बेस्ट है। ज्वाइंट पेन के लिए बड़ी जबरदस्त फॉर्मूला आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत मारना, क्योंकि एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला आपके पास नोट करने के लिए है। जिनको जोड़ों में स्टिफनेस हो जाती है, ऐंठन आ जाती है, वो कैसे प्याज का इस्तेमाल करें ताकि वो स्टिफनेस निकल जाए। घर में कभी मधुमक्खी, ततैया कोई चीज काट गई तो प्याज का इस्तेमाल कैसे करें, बड़ी सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस धरती पे हर इंसान जो हिंदी समझता है, हमारी भाषा समझता है, हर इंसान का, सबका भला हो सके, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए कि वो कैसे इस्तेमाल करें प्याज को ताकि उनको आराम आना शुरू हो जाए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है वो क्या करें। हालांकि बहुत हाई है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई है तो खाली प्याज के ऊपर ही लग जाओ। हाँ, जो ये ले लेंगे उनको ये तकलीफ नहीं आएगी, और अगर शुरुआती स्टेज में है या मतलब अभी बढ़ भी रहा है, साथ में आप अपनी मेडिसिन भी चला रहे हैं, तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए। जबरदस्त असर देखने को मिलेंगे। क्या करना है आपको, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर तो रिसर्च हो चुकी है, सैकड़ों रोगियों के ऊपर आजमाया जा चुका है। तो इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। प्याज, 4 प्याज लेने हैं, बिल्कुल मीडियम साइज के, बड़े प्याज लेने की जरूरत नहीं है। मीडियम साइज के प्याज छील के उसका रस निकाल लीजिए धो के, राइट, और 3 चम्मच डाल लीजिए शहद, मिक्स कीजिए और सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए और दूसरी टाइम पीजिए दोपहर को 3-1 बजे, ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर आप खुद महसूस करेंगे और आप खुद इस कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आएंगे कि सर हमें तो जबरदस्त असर आने शुरू हो गए हैं। जिनको रात को नींद नहीं आती है, सेम फॉर्मूला आजमा के देखो, कमाल की चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आजमाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक जो रिसर्च पेपर को पढ़ा या आर्टिकल्स को पढ़ा तो उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं, ये वाकई आजमाया हुआ है और वाकई काम करता है, राइट। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, प्याज के अंदर एक इनुलिन नाम का एक जबरदस्त एक फाइबर होता है और उस फाइबर का काम होता है हमारे गट में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया को ग्रो करना। तो हमारी आंतों में और हमारे जो गट में अच्छे बैक्टीरिया को लाने का काम करता है, वो करता है प्याज का इनुलिन फाइबर, राइट। तो जो लोग प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर से मेडिसिन बाजार से लेके आते हैं, उसकी बजाय प्याज खाना शुरू कर दीजिए। जबरदस्त काम करेगा, बहुत अच्छा, डाइजेशन के लिए बेस्ट है। और साथ में आप प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च और हल्का सा अदरक, इसको पुदीना भी डालो साथ में, 3-4 चीजें मिक्स करके चटनी बनाओ इसकी। इतना, एक तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा खाने का, एकदम हल्की से हल्की सब्जी भी बाई चांस बनी होगी ना, तो साथ में इस चटनी को इस्तेमाल कर लिया, डाइजेशन में कमाल हो जाएगी, कमाल। और क्या डकारें आएंगी, अम्ल पित्त जिनको रहता है, एसिडिटी रहती है, डाइजेशन बदहजमी जिनको रहती है, वो इस चटनी का इस्तेमाल करो। मैं कहता हूं आप तीसरे चौथे दिन से आप बताओगे कि हाँ जी, मेरे को तो अलग अलग ऐसे महसूस हो रहा है कि फर्क आना शुरू हो गया, जो पहले मैं बड़ा परेशान रहता था अब मेरे को फर्क आने शुरू हो गए। ये बात है डाइजेशन। तीसरी बात सुनिए, प्याज के रस निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने 10 ml प्याज का रस निकाला
और 5 ग्राम पिसी हुई राई, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके जहां जिस जोड़ में दर्द है उसको हल्का गुनगुना भी कर लेना, हल्का सा, और जहां पे भी जोड़ में दर्द है वहां पे इसकी अच्छी तरह से मसाज कीजिए। आप मानोगे नहीं, पहले दूसरे दिन से आप खुद महसूस करोगे कि वाकई यार जिसकी इतनी परेशानी झेल रहे थे जोड़ों में, वाकई उसमें आराम आना शुरू हो गया। और अगर किसी को इंठन की समस्या है, यानी स्टिफनेस है, जॉइंट्स में स्टिफनेस है, घुटने में स्टिफनेस है, राइट, तो वो खाली प्याज के रस को गर्म करके, ठीक है, गर्म करके जब वो थोड़ा सा गुनगुना मतलब लगाने लायक हो जाए तो वहां पर उसकी मालिश करें। आप देखोगे कुछ ही दिनों के बाद जो ऐंठन है, जो स्टिफनेस है, वो गायब हो जाएगी। हालांकि हम बैटल बाम इसके लिए देते हैं, बड़ा जबरदस्त एक फार्मूला हमने तैयार किया है बैटल बाम, बैटल ऑयल का और बेरी ड्रॉप्स का, जो ऐसी जकड़न अकड़न और दर्दें निकाल देता है। लेकिन अगर किसी की शुरुआती स्टेज है और अगर वो घर बैठे बैठाए इस तरीके से करना चाहते हैं तो वो प्याज के रस को गर्म करके लगाना शुरू कर दें, स्टिफनेस गायब होनी शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में, राइट। चौथी चीज सुनिए, प्याज को जब भी खाना है ना, कोशिश करना साथ में टमाटर काट लेना, लालो लाल टमाटर साथ में काट के उसके बीज निकाल देना, ठीक है। और अगर हो सके ऊपर की स्किन भी उतार देना, क्योंकि स्किन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, एज इट इज निकल जाती है, तो स्किन को भी उतार लीजिए। नहीं निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्याज और टमाटर दोनों को मिक्स करके छोटे छोटे पीस करके खाना खाने के साथ साथ उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि टमाटर के अंदर होता है लाइकोपिन, और लाइकोपिन के साथ जब प्याज मिलता है अंदर जाके, ये ब्रेन के लिए बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है, हार्ट के लिए बेस्ट है, हड्डियों के लिए बेस्ट है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेगा, इतने सारे काम करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो जब भी प्याज लेना है तो साथ में टमाटर को लेके मिक्स करके वो खाना शुरू कर दीजिए। कमाल का कॉम्बिनेशन बनेगा, मजा आ जाएगा आपको, और बहुत सारी समस्याओं को ये साफ करेगा। खासकर गर्मियों में तो मजा ही आ जाएगा। वैसे तो पूरा साल आप 12 महीने इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। प्याज जो है वो हड्डियों के लिए भी बेस्ट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर एलिसिन पाया जाता है, जो बोन में जो कोलेजन होता है, ये उसको ग्रो करने में मदद करता है, तो हड्डियों के लिए भी बेस्ट है। इवन स्किन के लिए प्याज बड़ा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, अच्छा सल्फर इसके अंदर पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, राइट। बहुत 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 सारे एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए बड़े बेनिफिशियल है, राइट। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आप 4 प्याज के रस में 3 चम्मच शहद मिला लें, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है वो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली उनको बहुत बहुत आराम मिलेगा। एक और बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूं, जो लोग किसी घर में कोई बीमार पर्सन है और काफी दिन से बीमारी जो है वो पीछा नहीं छोड़ रही, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट आप चलाए रखिए। एक काम मेरे कहने से आप जरूर कीजिए, और आज ही कीजिएगा। अगर किसी घर में कोई तकलीफ है, जो भी पर्सन बेड पे लेटा हुआ है, जो भी जहां रेस्ट करता है, उस बेड के नीचे प्याज रख दीजिए, ठीक है। छिला हुआ प्याज की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज प्याज रख दीजिए, और उस कमरे के चारों कोनों में प्याज लटका दीजिए, चारों कोनों में और बेड के नीचे। आप देखना, जिस बंदे को 15 दिन में आराम आना है, वो बंदा 10 दिन में आपको आराम करके दिखाएगा। इतनी फास्ट रिकवरी कर देता है ये हमारे बड़े पुराने बुजुर्गों का एक टोटका है कि अगर किसी को आराम तेजी से ना आ रहा हो और तेजी से आराम चाहिए तो कमरे के चारों कोनों में प्याज लटका दो और बंदे के बेड के नीचे प्याज रख दो, और बहुत तेजी से फास्ट रिकवरी हो जाएगी, राइट। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ग्रैंड माँ हैं वो हमेशा बालों में प्याज का रस लगाने की, मेरी नहीं हजारों लोगों की ग्रैंड मास जो हैं वो बालों का रस लगाने के लिए सलाह देती थी। आजकल तो अनियन शैम्पू और पता नहीं क्या क्या आ गया है, वो काम करते हैं या नहीं करते हैं ये तो अलग ही मैटर है, लेकिन अगर वाकई काम करवाना है तो आप प्याज का रस जो है वो बालों में लगा के कुछ देर रहने के बाद फिर उसको धो लें, ऐसे शैम्पू से जिसमें एसएलएस ना हो, नेचुरल शैम्पू हो, तो आप देखेंगे बालों में ग्रोथ बड़ी अच्छी आनी शुरू हो जाती है। यहां तक बोला जाता है कि प्याज का रस लगाने से बाल दोबारा से नए आ जाते हैं, ऐसा भी बोला जाता है, राइट। मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन ऐसा बोला जाता है, कई किताबों में इसका वर्णन भी किया गया है। इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये बालों के लिए बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो बालों का जो स्कैल्प है, जो उसका
उसका जो स्किन है वो ब्लड सर्कुलेशन उसका तेज हो जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा तो बालों की तमाम समस्याएं, चाहे वो डैंड्रफ आ रही है, चाहे वो बालों का रुखापन है, बाल फ्लफी नहीं आ रहे हैं, बाउंस नहीं आ रहा है, वो तमाम तकलीफें जो हैं ठीक होके आपके बालों को नया और चमकदार बनाना शुरू कर देती हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, आंखों के लिए मैं बात कर रहा था कि हमारे पुराने बुजुर्ग जो है आंखों के लिए बात करते थे कि आंखों के लिए एक फार्मूला जो अक्सर मतलब हमने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंडफादर से ये फार्मूला हमेशा सुना है, और आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां बनाती भी हैं। वो फार्मूला सुनिए, नोट कीजिए। 4 चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। 10 ml डालना है प्याज का रस, सफेद प्याज का रस। 10 ml डालना है आपको नींबू का रस, और 10 ml डालना है अदरक का रस, और 50 ml इसके अंदर डालिए छोटी मक्खी का शहद या प्योर शहद, जो भी आपको मार्केट से अच्छा मिल जाए, वो 50 ml आप डाल के मिक्स कर लीजिए। और उसकी एक एक बूंद टपकाने से जो इनिशियल स्टेज का मोतियाबिंद भी है, ऐसा बोला जाता है कि वो भी कटना शुरू हो जाता है, राइट। और आंखों की नेत्र ज्योति जो है वो बढ़ती है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर घर में ना बने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां पे इतनी हाइजीनिक उसका ध्यान रखना मुश्किल होता है, हाइजीनिक तरीके से बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। अदरवाइज मार्केट में आयुर्वेदिक शॉप्स पे ये वाला फॉर्मूला कई कंपनीज बनाती हैं, तो आप उनमें से जो आपको कोई अच्छी कंपनी लगे जिसके पास ये चार आइटम्स का ये फॉर्मूला हो, जरूर इस्तेमाल कीजिए। मेरे कहने से इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली बात बनेगी और आनंद आएगा। आंखों को जब आप हफ्ता 10 दिन लगाओगे, आपको लगेगा वाकई यार आंखों के अंदर अलग ही ताजगी, अलग ही एहसास आना शुरू हो गया, राइट। तो ये तमाम चीजें जो थी वो प्याज के बारे में मैंने बताई हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है कि अगर किसी को ततैया काट गया, मधुमक्खी काट गई, तो प्याज काट के हालांकि सिर्फ उसको वहां पे रगड़ भी देंगे तो भी उसका जहर उतर जाता है। इवन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कोई बेहोशी आ जाती है या मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, और लोग जो है मिर्गी के दौरे में अपनी चप्पल वो जुत्ती उतारते हैं चमड़े की, और पसीने वाले पैर होते हैं और सीधा उसको मुंह पे मार देते हैं ऐसे करके। और यार गंदी चप्पल जुत्ती पाई हुई है, पसीना आया पड़ा है, उसको मुंह और नाक के ऊपर ही रख दिया, तो अंदर सोचो कितना गंदगी अंदर चली जाएगी। तो इससे अच्छा ये है, अगर किसी आप घर के आसपास हैं या मार्केट में भी कहीं पे हैं, तो प्याज अगर मिल जाए तो तुरंत प्याज को काट कर सूंघा दो। बेहोशी, मूर्छा और मिर्गी के दौरे तक के जो ऐसे बेहोशियां पड़ती हैं वो सारी निकल जाएगी। तो वो प्याज सूंघा ही देना चाहिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई और चारा नहीं है तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैंने मेन आपको सारे बता दिए हैं। इनका आप इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली बात बनेगी, गर्मियों में तो खासकर। और एक और बात बताऊं, पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है। पुराने बुजुर्ग घर से एक प्याज लेके चलते थे और उसको कमर में बांध लेते थे। जब भी लू कितनी चल रही हो, मई जून का महीना है, कमर में बांध लिया। कई बुजुर्ग एक इधर एक इधर दो जगह कमर में बांध के और अपना चल पड़े। बाजार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लू नहीं लगेगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो मैं आज ये तो नहीं रिकमेंड करता कि आप भी प्याज पकड़ के और यहां बांध के और चल पड़ो। हाँ, प्याज खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तासीर ठंडी है प्याज की, राइट, शीतल होता है। तो इसी वजह से लू में, गर्मियों में प्याज खाने को रिकमेंड किया जाता है कि प्याज जरूर खाएं। और जिनको ऐसा लगता है कि स्मेल बहुत आती है प्याज की, तो क्या करें, तो प्याज को भिगो लो। ऐसा भी बोला जाता है, थोड़ी देर पानी में भिगो के और उसके बाद फ्रिज में रख लो ढक के उसको, ताकि फ्रिज में स्मेल ना आए। फ्रिज में ऐसे ढक के रख दो तो उसकी स्मेल जो है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसा भी किया जा सकता है, राइट। और डाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया ही है, प्याज है, ऊपर नींबू निचोड़ के आप प्याज को और वो अपने खाने के साथ खाना शुरू कर दीजिए। जिनको एसिडिटी वगैरह की बड़ी तकलीफ है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी है, बहुत ऐसे बातें निकलती रहेंगी, राइट। तो मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा, और इसको शेयर करना जरूर, आप जरूर कीजिएगा शेयर, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। वैसे ही गर्मी का मौसम है तो फायदा होगा सबको, बेचारों को, जो प्याज का इस्तेमाल कर लेंगे, लू से भी बच जाएंगे, राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।